आपको बताएं, पंजाब असेंबली का तवील तरीन इजलास 100 रोज से जारी। 15 जून से शुरू होने वाला इजलास वक्फे वक्फे से जारी है। अरकान असेंबली की मौजें तनख्वाह और मराकज की मद में करोड़ों जेब में डाल लिए। असेंबली इजलास का एक दिन का खर्चा 1 करोड़ से जायद है। हुकूमत को अपोजिशन का नया एजेंडा लाने का खौफ है। चलते इजलास में अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। गवर्नर एतमाद का वोट लेने को भी नहीं कह सकते। हुकूमत को सिर्फ 8 वोटों की अक्सरियत हासिल है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहिब। जी बताइएगा। जी, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और एक शाहकार मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जिससे हमें शर्म आती है कि कौमी खजाने को किस बेदर्दी से लूटा जा रहा है। एक इजलास जो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था पंजाब असेंबली का, उसे खत्म नहीं किया जा रहा है और 15 जून से ये इजलास शुरू हुआ है, अभी तक जारी है और ये तवील तरीन इजलास है जो 100 रोज से जारी है। उसे खत्म इसलिए नहीं किया जा रहा, महज इस खौफ की बुनियाद पर नहीं किया जा रहा कि कहीं अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ना ले आए या फिर गवर्नर पंजाब जो है वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए ना कह दे, नया एजेंडा ना अपोजिशन ले आए। और इसी वजह से इस पे रोजाना जहाँ एक तरफ तनख्वाहें जो भारी तनख्वाहें अरकान असेंबली की वो अदा होती हैं और उसके साथ साथ जो 2 लाख रुपए 2,40,000 रुपए तनख्वाह की मद के अलावा हर रोज हर रुकन असेंबली को 6,000 रुपए अलग से दिया जाता है, जो सफराने की सूरत में, दफ्तर आने जाने की सूरत में और दीगर अलाउंसेस में देना पड़ता है। और ये कुल रकम जो है मिला के 1 अरब रुपए से जायद 100 दिनों में अजाफी तौर पर खर्च हो चुका है, जो उनको तनख्वाहें अरकान असेंबली को दी जाती हैं। इसके अलावा ये अखराजात हो रहे हैं जो कौमी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ है। पंजाब के जो अरकान असेंबली हैं उनको ये दिया जा रहा है और ये नवाजा जा रहा है एक तरह से, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने की खातर, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई अदम एतमाद की तहरीक न ले आए अपोजिशन। क्योंकि जब इजलास जारी हो तो अदम एतमाद की तहरीक नहीं पेश की जा सकती और इसके साथ साथ गवर्नर जो वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए भी नहीं कह सकते। महज इस खदशे की बिना पर कौमी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही खौफनाक तरीके से उड़ाए जा रहे हैं पंजाब की रकम। एक तरफ लोगों के पास सड़कें नहीं हैं, उनके मसाइल इंतहा को पहुंचे हुए इंतहाओं को छू रहे हैं। लोगों के यहाँ सीवरेज के ठीक ठाक मसाइल हैं। फैसलाबाद को देखा जाए तो टूटी सड़कें हैं और फिर सीवरेज के इश्यूज हैं, पीने के साफ पानी के इश्यूज हैं। यहाँ गड़े पड़े हुए हैं बाजारों में, सड़कों में ग्रीन बेल्ट नहीं है, बागात नहीं है, पार्क नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। बहुत ज्यादा हादसा हो जाते हैं, बहुत से मसाइल है शहरों के। लेकिन और यही हालात जो है बाकी शहरों के हैं पंजाब के, मगर वहाँ रकम खर्च करने की बजाय 1 अरब रुपए के लगभग रकम खर्च हो जाएगी इस इजलास पर। अब तक जो अखराजात उठ चुके हैं और करोड़ों रुपए अखराजात उड़ाए जा रहे हैं। बहुत भारी रकम खर्च हो रही है इन इजलासों पर। ये एक ही इजलास जो 100 रोज से जायद वक्त हो गया जिसको जारी हुए के और जिसको खत्म नहीं किया जा रहा। ये सूरत हाल देखी जा सकती है किस तरह हमारे जो लीडर हैं, किस तरह हमारे सियासतदान अपने जाती मफाद की खातर, अपने जाती अल्लों तल्लों की खातर किस तरह वो पाकिस्तान के पंजाब के खजाने को लूट रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि सारे पंजाब के जो तरक्याती अखराजात हैं वो सारे कट लगाकर उनको गुजरात ले जाए गए पैसे। 27-28 अरब रुपए गुजरात ले गए, जिससे बाकी शहरों में शदीद एतराज हुआ। बाकी शहरों के अरकान असेंबली हैं, उन्होंने इस पर एतराज उठाया कि उनके जो फंड नहीं उनको दिए जा रहे और सारे गुजरात में ले गए हैं, वज़ीर आला अपने शहर में ले गए। अब उसके बाद एक नया जो फ्रॉड सामने आ रहा है, जो जालसाजी या धोखा हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है कि एक इजलास जो अब उसकी कोई अफादियत नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कुछ कानून साजी हो गई है जिसके लिए ये इजलास जारी है। क्यों इस इजलास को खत्म करने की जरूरत नौबत नहीं आ रही। बस ये है, खदशा है कि कहीं नया एजेंडा ना आ जाए, कहीं अदम एतमाद की तहरीक ना आ जाए, कहीं गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए ना कह दें। और इस एक खौफ की बहुत भारी कीमत देनी पड़ रही है पंजाब के अवाम को। इतनी भारी कीमत है कि 100 दिनों में 1 अरब रुपए के अखराजात, हम इसको अजाफी अखराजात कहेंगे, जो बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, हमारे साथ मौजूद थे।
आपको बताएं, रियाज शाहिद चौक से इकबाल स्टेडियम रोड पर गंदगी के ढेर लग गए। नाले से निकाला गया कचरा उठाया ना जा सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदार कहते हैं नाले की सफाई के बाद कचरा नहीं उठाया गया, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। आपको बता रहे हैं, रियाज शाहिद चौक से इकबाल स्टेडियम पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अहमद साद से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो रियाज शाहिद चौक से स्टेडियम रोड की जानिब जो है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम जिसे कहा जाता है, वो रोड पे जो है यहाँ पे उससे मुतलका जो मुल्हका जो नाला है, सेम गंदा नाला जो है उसे साफ किया गया था, लेकिन उधर जो कूड़े करकट के ढेर हैं वो बाहर मेन रोड पे जो है वो लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तोफान ज़्यादा माहौल जो है वो पैदा हो गया है। यहाँ पे काफ़ी बदबूदार जो है माहौल पैदा हो गया। इसके साथ साथ जहाँ जिस सेम नाले से वहाँ पे जो गंदगी के ढेर निकाले गए थे उससे फिलहाल बंद भी नहीं गया, तो वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता रात के पैर जो है किसी बच्चा जो है गिरने का भी खदशा है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे यहाँ के जो राहगीर हैं, शहरी हैं, वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी भाईजान, ये बताइएगा कि यहाँ पे वो नाले की सफाई की गई है, बाद में जो गंदगी है बाहर निकाल के फेंक दी गई है सड़क पे, और उसके बाद नाले को जो है वो बंद भी नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने गंदगी गटरां की सफाई की है, मगर इन्होंने गटरां की गंदगी नहीं चकी। अच्छी गल है, गंदगी गटर साफ किए, मगर गटर है ना नहीं, वो गंदगी निकाल दी गई है तो उसके बाद जो है वो साफ नहीं की, तो क्या कहते हैं मुतलका महकमा से? गटर की गंदगी निकाल दी है, मगर गंद वैसे ही पड़ा है, गंद नहीं चुका, 2-3 दिन हो गए वैसे ही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है और शहरी है। जी भाईजान, ये बताइएगा, आप रोज यहाँ से गुजरते हैं, बड़ी मुश्किल होती होगी, बदबूदार जो है तो अफन ज़्यादा माहौल है, तो क्या है कि जल्द से जल्द हटाया जाए गंदगी को? हाँ जी, ये जल्दी उठाया जाए। गंदगी के नाल डेंगी का भी खतरा वा। आउंदियां जांदियां नमाजी परहेजी बंदियां दे छिट्टे पैंदे आ, ये चंगी गल है, जल्दी चुक्या जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इधर जो है वो राहगीर है, दुकानदार है, उनका भी यही कहना है कि हम यहाँ पे कारोबार जो कर रहे हैं, यहाँ पे बदबूदार जो है तो अफन ज़्यादा माहौल जो है वो पैदा हो गया। उसके साथ साथ बाहर गंदगी के ढेर लगे हैं और मुख्तलिफ अमराज में जो है मुब्तला भी हो रहे हैं, और साथ साथ डेंगू और दीगर जो अमराज फैलने का भी खदशा है। दूसरी जानिब हम आपको बताते चलें कि यही वो रोड है जहाँ पे जो स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम की एंट्री रोड है, जहाँ पे सिटी 41 की एक्शन जब खबर चली थी उस पर एक्शन लिया गया और इस एंट्री जो थी उसे बना दिया गया। तो हमारी यही गुजारिश है जो मुतलका महकमा है, उसके साथ साथ जो दीगर जो वो वासा और दूसरे TMA, उनसे यही हमारी भी गुजारिश है जैसे उस पर एक्शन लिया ऐसे मुतलका और जो आला काम है वो उस पर एक्शन ले और जल्द अज जल्द यहाँ पे जो है कूड़ा क्रिकेट को उठाया जाए, क्योंकि ये पोर्श एरिया से हम कहते हैं, ये पोर्श एरिया साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे जो है वो दूसरी जो दुनिया भर की टीमें भी आती हैं। यहाँ पे पिछले रोज मैच भी शुक्रिया अहमद साद करने के लिए। आपको बताएं, एक तरफ मौसमी बुखार, दूसरी तरफ पैनाडोल की किल्लत बरकरार है। चिन्योट के तमाम मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल कई रोज से नायाब हो गई है। मरीज पैनाडोल के हसूल के लिए परेशानी से दो चार हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, एक तरफ सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिलती नहीं तो दूसरी जानब जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर पैनाडोल की शॉर्टेज ताहाल बरकरार है, जिसके बायस नज़ला जुकाम और बुखार के जो मरीज़ हैं वो पैनाडोल के हसूल के लिए हमारे नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई बताइए कि पैनाडोल की शॉर्टेज है, कितनी परेशानी हो रही है? दवाइयाँ बहुत शॉर्ट हैं, पैनाडोल नहीं मिल रही है सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट में और मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ शॉर्टिंग है। हुकूमत से मुतालबा है ये पैनाडोल की दवाइयों की फराहमी की जाए और ये महंगाई जो है ये इसको कम किया जाए। ये आटा और चीनी हर चीज़ महंगी है, वो गुर्बत आ गई, लोग बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि एक तरफ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल किया है तो दूसरी जानब पैनाडोल की शॉर्ट के बायस जो मरीज़ हैं वो मर्द के लिए यहाँ पर अद्वियात के असूल के लिए जो हमारे नज़र आ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मरीज़ों का खासा रश भी है, लेकिन पैनाडोल की शॉर्टेज के बायस मरीज़ों को मायूसी से वापस लौटने पर मजबूर है। शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में महंगाई के बायस रेस्टोरेंट वीरान हो गए हैं। होटल मालिकान का कहना है पहले रात के वक्त रश लगा रहता था, लेकिन अब खाली खाद घरों को वापस लौटना पड़ता है। कारोबार ठप होकर रह गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जहाँ पर दूसरे कारोबार मुतासर हो रहे हैं तो वहाँ पर फास्ट फूड और शवारमे पिज़्ज़े वालों का भी कारोबार मुतासर होने लगा। कहते हैं
कारोबार ठप होकर रह गया महंगाई की वजह से। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं शवारमे वाले, उनसे बात कर लेते हैं। और जी सर बताइएगा कि फास्ट फूड का काम तबाह हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਪੀਜ਼ਾ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਚਿਕਨ 버ਗਰ, ਪੁਲਾਓ, ਬਿਰਿਆਨੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 2500 ਤੋਂ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਥੈਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। C41 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਰੂ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र चीज़ों की अभी कीमतें जो आसमानों से बातें, जिसकी वजह से बहुत मजबूरन शुक्रिया हमें। उसामा यासीन हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, डिजिटल गिरदावरी का काम पाया तकमील तक न पहुंच सका। बोगस एंट्रियों की वजह से खाद की फ्राहमी में मसाइल पैदा होने लगे। किसानों ने खाद की बिलातातुल फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। जब बात करें डिजिटल गिरदावरी के हवाले से तो ये रेवेन्यू का प्रोजेक्ट फेल होने के करीब है, जिसमें अदम दिलचस्पी की वजह से मसाइल भी सामने आने शुरू हो गए हैं। तो किसानों को किन मसाइल का इसकी वजह से सामना है, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी अंजमन काश्तकारान एसोसिएशन आरा मोहम्मद खान मौजूद है। साहब बताइएगा, किसानों को किन इशूज़ का सामना है खाद के हवाले से और दीगर इशूज़ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के कि इन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई है। देखिए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और डिजिटल गिरदावरी एक बहुत अच्छी काविश है हुकूमत की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महकमा माल और महकमा रेवेन्यू जो है, इसकी सबसे बड़ी ये नाकामी है कि इसमें बोगस जो है वो किसानों के फ़ोन नंबर डाले गए हैं। और इसमें जब तक आप किसान के पास फील्ड में जाएंगे नहीं, उसकी फसल की तस्वीर नहीं लेंगे, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम, वल्दियत, उसका मरबा नंबर, उसका किला नंबर, ये सारा डाटा उसमें मौजूद होता है। और उस मोबाइल पर उसको वो 4 हिस्सों का कोड आता है। तो डीलर के पास जब वो जाता है, तो जब फ़ोन नंबर बोगस होगा तो ज़ाहिर है कि वो डिजिटल गिरदावरी अधूरी की अधूरी है। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस डिजिटल गिरदावरी को दोबारा किया जाए, ताकि किसान को उसकी सही फसल के मुताबिक उसको उसकी सही कीमत भी मिल सके, खाद की ओवर चार्जिंग की भी रोकथाम हो, और उसको उसकी फसल के मुताबिक खाद भी मिल सके सरकारी नरखों पर। जिस हवाले से जो आधी अधूरी गिरदावरी की गई है डिजिटल गिरदावरी, उसमें भी इतनी बोगस है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, नेशनल टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर विफाकी सरकारी महकमों को साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साइबर हमलों से बचने के लिए दफातर में कंप्यूटर और सिस्टम पर गैर रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी बताइएगा। जी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सरकारी महकमों के ऑनलाइन सिस्टम्स पर साइबर थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है और इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर जो वफाकी महकमे हैं, अहम महकमे हैं, उनके ऑनलाइन सिस्टम्स पर साइबर अटैक का खदशा है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ और बिलखुसूस ऐसे वो तमाम कंप्यूटर्स जो कि ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए अटैच हैं, जिस तरह FBR का सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए अटैच है, तो वहाँ से डाटा चोरी या डाटा हैक होने का खदशा है। तो इसलिए सिर्फ रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस ही जो दफ्तरी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाएँ, या ऐसे लैपटॉप्स जिनके अंदर सरकारी सतह पे ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे तमाम एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर जो हैं वो रजिस्टर्ड ही इस्तेमाल किए जाएँ। जो थर्ड पार्टी ऐप्स या सॉफ्टवेयर अपलोड करने से और उनके इस्तेमाल से ये डाटा जो है ये गैर महफूज हो सकता है उन सिस्टम्स के अंदर और हैकर्स के हाथों निशाना बन सकता है। तो इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है कि बिलखुसूस सरकारी महकमों में जो होने वाले इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं वहाँ हम तरह। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं, बिजली की बड़ी तकसीम कार कंपनी फेस्को में नए शोबा को एक्टिव करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फेस्को में नए शोबा एमिरात के डीजी की तैनाती के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। आइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में डीजी एमिरात की तैनाती का एजेंडा शामिल कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद डीजी एमिरात की तैनाती होगी। इसी पर बात कर लेते हैं वैस अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली की बड़ी तकसीम कार कंपनी फेस्को में नए शोबा मेराड की डीजी की तैनाती के हवाले से जो है वो अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस हवाले से 27 सितंबर को जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास का इनकाद फेस्को हेड क्वार्टर में होगा और उस इजलास के मिनट्स में जो है वो मेराड के डीजी की तैनाती के हवाले से जो है वो एजेंडा शामिल कर लिया गया है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद फेस्को के नए शोबा मेराड के डीजी की जो तैनाती है उसको यकीनी बनाया जा सकेगा। फेस्को मुल्क की एक बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी है जो 47 लाख सार्फिन पर मुश्तमिल है और फेस्को में नए शोबा मेराड को एक्टिव करने के हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर तमाम तर जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। गुज़िश्ता 3 साल से जो है वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से फैसला किया गया है कि फेस्को में नए शोबा मेराड की जो तमीर है उसको मुकम्मल किया जाए और इस शोबा को एक्टिव किया जाए और उसके बाद जो है वो तमाम तर अमल दरामद किया जाए ताकि बल्क पावर परचेज़र और फेस्को के दरमियान जो है वो राब्ता कायम किया जा सके। इसी सिलसिला में मेराड को मुकम्मल तौर पर एक्टिव करने के हवाले से अफसरान की जो तैनातियाँ हैं उनका भी सिलसिला जारी है। बिलखसूस डीजी मेराड का जो एजेंडा है तैनाती का वो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल कर लिया गया है और फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है वो मेजॉरिटी मेंबर्स की मंजूरी के बाद फेस्को के शोबा मेराड में डीजी को तैनात किया जाएगा। इस वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को में नए शोबा मेराड को एक्टिव करने के हवाले से तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि मेराड का जो रोल है उसको जो है मुकम्मल तौर पर बहुत शुक्रिया वैसे लिए हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का सालाना इजलास जारी। ख्वाजा काटन के सीईओ अमजद ख्वाजा बिला मुकाबला सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। इसी पर बात कर लेते हैं शराज बट से। जी बताइएगा। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की एजीएम यानी सालाना जनरल इजलास जो है वो आज मुनक्किद हुआ जिसमें बाकायदा तौर पर नए आने वाले एग्जीक्यूटिव मेंबरान और सीनियर वाइस चेयरमैन का बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अमजद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अगले साल पूरे भर के लिए जो है वो सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं वो किस मिशन के साथ जो है वो किस जज्बे के साथ अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देंगे। ख्वाजा साहब, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, रिबेट्स और रिफंड्स का मसाइल हैं, बिजली और गैस की कीमतें हैं और इसके अलावा डॉलर की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं। ऐसे मौक़ों पर फैसलाबाद और पूरे इंडस्ट्री के साथ एक ऐसा लाइजोन कायम करना कि जिसमें बेहतर नुमाइंदगी भी हो और कुछ ना कुछ आउटपुट भी बेहतर हो, क्या कहेंगे समझ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल बजा कहा। एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से तल्लक होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमारे सारे साथी फाइनेंशियल महाज पर जो मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो रिमार्केबल है, लेकिन बदकिस्मती से रिसोर्सेज, टैलेंट सब कुछ होने के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हम वो अपना प्रॉपर शेयर हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं। और जितनी भी इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, फ़र्क सिर्फ यही नज़र आया है कि पॉलिसी मेकर्स के गलत पॉलिसी डिसीजन वो सबसे बड़ी बॉटलनेक है। तो हमारी तरह के ये हमारे भाई थे बांग्लादेश में जिनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला तो वो $50 बिलियन को टच कर गए। हमें भी ये ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, थोड़ा सा सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव पॉलिसीज़ मिली तो 32 बिलियन तक हम भी पहुंच गए थे और 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ। लेकिन फिर रजीम चेंज हुई, यकलख पॉलिसीज़ में यू टर्न लिया गया और वो 34% प्लस ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो के 17-18% पर आ गई। तो इन पॉलिसीज़ को बेहतर करवाने के लिए
ज़ाहिर बात है एसोसिएशन चैम्बर वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, पॉलिसी मेकर्स को जाके बावर करवाते हैं कि क्या बॉटल नेक्स हैं, क्या लकूनाज हैं। इस वक्त जो इंतहाई पूरा शोर। बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट हमें अपडेट करने की। आपको बताएं सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपए कमी हो गई है। फी तोला सोना 1,48,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 848 रुपए सस्ता होने के बाद 1,26,840 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत में फी तोला 1000 कमी, फी तोला सोना 1,48,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 848 रुपए सस्ता होने के बाद 1,26,886 रुपए का हो गया। आपको बताएं तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात में सप्ली के हामिल या गैर हाजिर उम्मीदवारों के इम्तहानात 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। प्रैक्टिकल इम्तहानात 31 अक्टूबर से शुरू होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नाम तब्दील करके दूसरे सालाना इम्तहानात रख दिया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद बोर्ड ने जो मैट्रिक के सप्लीमेंट्री इम्तहानात जिसको अब दूसरे सालाना इम्तहानात कहा जा रहा है उनकी डेट शीट जारी कर दी है। इम्तहानात का सिलसिला जो है वो 6 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें वो तमाम तलबा व तालिबात पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो सालाना इम्तहानात में या तो फेल हुए थे या सप्ली आई थी या वो गैर हाजिर रहे थे। इस हवाले से वो तमाम तलबा व तालिबात जिन्होंने अप्लाई कर रखा था अपने एग्जाम क्लियर करने के हवाले से उनके लिए डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है। दूसरे सालाना इम्तहानात में पार्ट 2 के जो पेपर हैं वो 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चलेंगे और इसके साथ साथ जो पार्ट 1 है उसके इम्तहानात जो हैं वो 18 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि प्रैक्टिकल इम्तहानात जो हैं वो दूसरे सालाना इम्तहानात के सिलसिला में वो 31 अक्टूबर से शुरू होंगे और तमाम मज़ामीन के प्रैक्टिकल जो हैं वो बच्चों से ले जाएंगे। मजमूई तौर पर 50 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं इन इम्तहानात के लिए और वो तलबा व तालिबात हैं जो कि पार्ट। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए।